दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व के प्रमुख नगर और भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से और विस्तार से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विश्व के प्रमुख नगर और भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों दुनिया के अधिकांश महानगरों की अवस्थिति तटों के समीप है। इसका प्रमुख कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर ईरी झील के किनारे डेट्रायट नगर बसा हुआ है। मिशिगन झील के किनारे गैरी है। ओंटारियो, तो हैमिल्टन शहर ओंटारियो झील के किनारे, और डुलुथ जो है ये सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। दी गई झीलें और उनके किनारों पर अवस्थित नगरों में ईरी के किनारे डेट्रायट नगर, मिशिगन झील के किनारे गैरी, ओंटारियो हैमिल्टन झील के किनारे ओंटारियो झील के किनारे हैमिल्टन, और सुपीरियर झील जो कि सबसे बड़ी झील है, ये डुलुथ शहर सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है मानचित्र में मध्य एशिया क्षेत्र के 1, 2, 3, 4 से संबंधित 4 नगरों को दर्शाया गया है। सूची में से इनको पहचानना है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4। तो 1 तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है। ये भी देखिए तटीय नगर है। उज्बेकिस्तान, दूसरे पे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तीसरे स्थान पर ये आप देखिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, और चौथे पर जो है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैलेस्टाइन या फ़िलिस्तीन। तो फ़िलिस्तीन जो है इसकी राजधानी रामल्ला है। ये आधिकार प्रशासनिक राजधानी है। कोसोवो, तो कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है। टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और ताइवान की राजधानी ताइपे है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो मिलान कर लेते हैं 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से संबंधित अंकित नगरों को नगरों के नामों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी दिया है। तो ये वायु मार्ग को दर्शाता है। ए जो है दोस्तों ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का डार्विन है, डार्विन शहर है। बी जो है मलेशिया का कुआलालंपुर है। सी नैरोबी है, नैरोबी जो है केन्या की राजधानी, और डी जो है लागोस है नाइजीरिया में। तो डार्विन, कुआलालंपुर, नैरोबी और लागोस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए डार्विन, कुआलालंपुर, उसके बाद नैरोबी और लागोस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए हुए आरेख में उत्तरी श्रीलंका का कच्चा खाका मानचित्र में प्रदर्शित है। जाफना किस बिंदु पर है? इसमें 4 बिंदु हैं ए, बी, सी, डी।
तो जाफना इसमें किस बिंदु पर है? तो सही उत्तर है जाफना यहाँ पर बिंदु डी से प्रदर्शित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पर चावेक चेरी जो है नगर है। बी पर आपका पॉइंट पेड्रो है। सी पे कंके संतुरई है और डी पे जाफना। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है अलास्का किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड, यूएसए, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम? तो सही उत्तर अलास्का यूएसए का हिस्सा है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है। ये कनाडा के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। अगला प्रश्न है अलास्का किस देश का हिस्सा है? आपको बताना है। तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कैलिफोर्निया यानी यूएसए के निम्नलिखित नगरों में कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा या सांता क्लारा? तो सही उत्तर है सांता रोसा। दोस्तों सांता रोसा सिलिकॉन घाटी में अवस्थित नहीं है। सांता रोसा कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है। अन्य जैसे कैंपबेल, पालो आल्टो और सांता क्लारा ये सभी सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है निम्नलिखित नगरों में से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो सही उत्तर केप टाउन में। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जो है वो केप टाउन में है। केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल या विधायी राजधानी कहते हैं। प्रिटोरिया में सीट ऑफ गवर्नमेंट है। प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। और ब्लूम फोंटेन को दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी या जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इन नगरों में उत्तर में पेशावर, उसके दक्षिण इस्लामाबाद, फिर उसके दक्षिण गुजरावाला, फिर मुल्तान है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंधार स्थित है कहाँ पर? दक्षिण अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, पूर्वी इराक या पश्चिमी पाकिस्तान में? तो साउथ अफगानिस्तान में कंधार है। दोस्तों कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। ये प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान की सीमा के निकट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो शहर हैं लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत। तो सही उत्तर जो है पश्चिम से पूर्व जो होगा सबसे पहले लंदन, लंदन, फिर लिस्बन, उसके बाद आएगा आपका बेरूत और फिर फ्रैंकफर्ट। सबसे पहले कौन सा शहर आएगा? यहाँ पर आप देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर सबसे पहले लिस्बन आएगा, पुर्तगाल का लिस्बन, फिर लंदन, फिर फ्रैंकफर्ट और बेरूत। लिस्बन पुर्तगाल में, लंदन इंग्लैंड में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और बेरूत लेबनान में है। तो सही उत्तर ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर कौन बसा है? तो यहाँ पर गारटोला, काठमांडू, लहासा या थिम्पू? तो सही उत्तर लहासा। दोस्तों लहासा तिब्बत में है, 3650 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। थिम्पू भूटान में है, 2248 से 2648 मीटर। काठमांडू नेपाल में 1400 मीटर की ऊंचाई है। लहासा दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? ओरोविले पांडिचेरी सही सुमेलित है। बैकोनूर यूक्रेन सही सुमेलित नहीं है। बांडुंग इंडोनेशिया और बट्टिकलोआ श्रीलंका। तो बैकोनूर, दोस्तों बैकोनूर कॉस्मोड्रोम ये विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है जो कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में है। ओरोविले तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है?
तस्मानिया युगांडा ये आपका सुमेलित नहीं है, सिसिली इटली में, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में और डरबन दक्षिण अफ्रीका में। तो तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो दक्षिण में बास जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग पर स्थित है। ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत का हिस्सा है। और डरबन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। तो याद रखिएगा, तस्मानिया युगांडा में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, डरबन नगर कहाँ पर स्थित है? तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है? तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में है। ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलाइट्स नदी और पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराइए। देश और सबसे बड़े नगरों का। तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर जो है टोरंटो है। ग्रीस यानी यूनान का एथेंस है। नाइजीरिया का जो शहर है नगर लागोस। और सीरिया का दमिश्क या दमस्कस। तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से अलेप्पो जो है वो सीरिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ दमिश्क जो है सीरिया में स्थित है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। नगर और देश का मिलान करना है। दाओस तो ये स्विट्जरलैंड में है। बार्सिलोना आप जान लीजिए स्पेन का जो है शहर है। और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। और कैंडी श्रीलंका में। 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांटो मैदान या कांटो प्लेन किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर जापान में ऑप्शन डी। दोस्तों कांटो प्लेन जापान का विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। अगला प्रश्न, मैक्सिको कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। याद रखिएगा, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। इसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पश्चिम में ग्वाटेमाला तथा दक्षिण पूर्व में बेलीज स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कांगो कहाँ पर स्थित है? तो कांगो अफ्रीका में है। कांगो गणराज्य देश अफ्रीका महाद्वीप में है। विषुवतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी अफ्रीका महाद्वीप के विषुवतीय प्रदेश में स्थित उष्ण आर्द्र जलवायु वाला देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो माल्टा कहाँ पर है? ये भूमध्य सागर में। मात्र 316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला लघु द्वीपीय देश माल्टा दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिए गए नगरों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, दिए गए नगरों का जो सही क्रम हो जाएगा वो है जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। 3 जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में दक्षिण से उत्तर जाने पर जकार्ता 6 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर, सिंगापुर 1 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, बैंकॉक 13 डिग्री 45 मिनट उत्तरी और हनोई 21 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समाचारों में आने वाले शहर और उनके देशों का मिलान करना है। अलेप्पो, ये आपका अलेप्पो दोस्तों आप जान लीजिए सीरिया का शहर है। किरकुक और मोसूल इराक में है। किरकुक जो है ये इराक में है। और यहाँ पर देखिए किरकुक यमन में नहीं बल्कि इराक में। मज़ार ए शरीफ जो है अफ़गानिस्तान में है। किरकुक और मोसूल इराक में है। और सही इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं? तो 1 और 4 आपके सही सुमेलित हैं। 1 और 4 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों अब आइए विश्व के प्रमुख नगरों के बाद भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, जैसे मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। और आप जान लीजिए जैसे हिंद महासागर का द्वीपीय देश जो है श्रीलंका, श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। तो इस तरह से सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो ऐसे ही कई भौगोलिक उपनाम हैं। तो भौगोलिक उपनामों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आइए देख लेते हैं। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सही उत्तर सेंट पीटर्सबर्ग को। दोस्तों रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद और लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर होने के साथ एक बंदरगाह शहर भी है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। मिडनाइट सन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं और उनसे संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भाग से गुजरने के कारण वहाँ स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन पक्षियों का महाद्वीप है? तो सही उत्तर दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की बहुविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए नियाग्रा प्रपात। तो नियाग्रा प्रपात उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए नियाग्रा न्यूयॉर्क राज्य में हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। इसके अलावा एफिल टावर पेरिस में और दुनिया की छत पामीर को कहते हैं। ऑप्शन बी 4321 आपका सही है। दोस्तों नियाग्रा फॉल उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में है और दुनिया की छत पामीर पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। विश्व की छत पामीर को, हजारों झीलों का देश फिनलैंड को और मोतियों के द्वीप की संज्ञा बहरीन को दी जाती है या फारस की खाड़ी को। 3-4-1-2 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है शिकागो। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध के लिए यहाँ 2005 में अध्यादेश लाया गया। इसे स्मोक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका को। श्रीलंका दोस्तों हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है जिसको पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो उत्तर है ब्यूनस आयर्स। दोस्तों अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स ये दक्षिण अमेरिका का पेरिस के रूप में उल्लिखित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो सही उत्तर केंटुकी को। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो सही उत्तर इस्तांबुल। दोस्तों इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की या तुर्की का शहर है जिसके 3 भाग मारमरा सागर, बास्पोरस और गोल्डन हार्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। ये प्रमुख पर्यटन केंद्र और पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण इसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सही उत्तर थाईलैंड को। और सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश जापान, और जापानी लोग इसे निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ सूर्योदय का देश होता है। तो इसलिए जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो सही उत्तर फिनलैंड को। दोस्तों, फिनलैंड को झीलों की वाटिका या हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर नगरों का शहर कहा जाता नहरों का शहर कहा जाता है? एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस या एथेंस? तो सही उत्तर वेनिस हो जाएगा। दोस्तों, वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सही उत्तर सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन गेट के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को। दोस्तों, ओसाका मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या जापान का मैनचेस्टर के नाम से ओसाका शहर जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। ये ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। अगला प्रश्न है, किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया या साइबेरिया का मोती कहा जाता है? तो उत्तर है बैकाल झील को। दोस्तों, बैकाल झील जो है ये साइबेरिया में स्थित है, रूस में। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। अगला है, किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो जवाब है कोरिया को। कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम या प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं? तो सही उत्तर एबरडीन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी या ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल निक्षेप की खोज के साथ एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है क्यूबा, जावा, सुलावेसी या मिंडानाओ। तो सही उत्तर मिंडानाओ। दोस्तों, मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व के प्रमुख नगर और प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है रिवाइज किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।